प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़े सांप और एक जोगी का वाकया सुनाने वाले हैं। एक जिन्नात बहुत बड़ा सांप बनकर जोगी के सामने आ गया। उसके बाद उस सांप ने उसके साथ क्या किया, आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी बस्ती में एक जोगी रहता था। जोगी का काम सांप पकड़ने का था। वो जोगी बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। वो जंगल से सांप पकड़कर बाजार में बेचा करता था और इसी तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। जोगी के पास जो कुछ भी था उस पर वो अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहता। कभी अपनी जबान पर शिकवा ना लाता, कभी उसकी जबान पर कोई शिकायत ना रहती। लेकिन उसकी बीवी शुक्रगुजार ना थी। उसे हमेशा कोई ना कोई शिकायत ही रहती थी, जिसकी वजह से उनमें दिन ब दिन लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया। बीवी का कहना था कि तुम ज्यादा कमा कर लाओ, ज्यादा काम करो, लेकिन जोगी कहता था कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हम चैन से खा पी रहे हैं। लेकिन उसकी बीवी हमेशा यही कहती कि ज्यादा पैसे कमा कर लाओ। एक दिन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। बीवी का फिर वही रोना था कि ज्यादा पैसा कमा कर लाओ, लेकिन जोगी ने कहा कि जो घर में मौजूद है उस पर शुक्रगुजारी करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे सर पर छत है, वरना कितने ही लोग ऐसे हैं जो बाहर सड़कों पर सोते हैं। फिर शाम के वक्त जोगी ने नमाज अदा की, अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगने के बाद रिज़्क की तलाश में निकल गया। लेकिन रिज़्क की तलाश करते करते उसे रात हो गई। वो उदास होकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। इतने में अचानक उसे झाड़ियों में एक सफेद सांप नजर आया। सफेद सांप को देखकर जोगी की आंखें चमक गई। वो जानता था कि उसकी बहुत भारी कीमत मिलेगी, क्योंकि सफेद सांप बहुत नायाब थे। जोगी बड़ी एहतियात से सांप के करीब गया, लेकिन सांप ने कोई हरकत नहीं की। वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। जोगी ने ध्यान से देखा तो उसे नजर आया कि सांप जख्मी है। जोगी को सांप पर बहुत तरस आया। उसने अपने थैले से बर्तन निकाला, उसमें पानी भरा और सांप के करीब रख दिया। इसके अलावा उसने सांप का इलाज भी किया। अब जोगी सोच रहा था कि सांप को जाने दिया जाए या बाजार में जाकर इसे बेच दिया जाए। एक तरफ उसे सांप पर तरस आ रहा था तो दूसरी तरफ उसे अपनी बीवी का चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा होगी। लेकिन उसने अपने दिल की मानी और सांप को उठाकर एक सुराग में छोड़ दिया। अब वो परेशान सा होकर घर की तरफ जा रहा था। इतने में किसी ने जोगी को आवाज दी। जोगी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा था। उसके हाथ में खाने पीने का सामान था। वो जोगी के करीब आया और कहा, ये तुम्हारा आज का रिस्क है, और ये कहकर चला गया। जोगी कुछ देर तक हैरान खड़ा रहा, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और फिर घर आ गया। बीवी ने जब राशन देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, लगता है तुम्हें बहुत अच्छा काम मिल गया है। जोगी खामोश रहा, लेकिन दिल ही दिल में कहने लगा कि अल्लाह ने उसे उसकी रहमदिली का सिला दिया है। 1 साल का वक्त गुजर गया। चांद की 14वीं रात को जोगी उसी जंगल में से गुजर रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा सफेद सांप उसके सामने आ गया। जोगी सांप को फौरन पहचान गया और मुस्कुराकर अपने थैले में से बर्तन निकाला। बर्तन में पानी भरा और सांप के सामने रख दिया, जिसे वो सांप पी गया। सांप ने उस बर्तन में जोगी को अपना लाल दिया। प्यारे दोस्तों, ये हीरे की तरह होता है। जोगी खुशी खुशी उस लाल को ले गया और बाजार में बेच दिया, जिसकी वजह से बहुत अच्छी कीमत मिली। एक लाल की वजह से जोगी के दिन फिर गए। हर साल चांद की 14वीं रात को जोगी उस सांप के पास जाता और बर्तन में पानी भरकर उसे पिलाता, तो सांप जोगी को लाल देता और जोगी उसे बाजार में बेच देता। जोगी की जिंदगी अब ऐशो इशरत की गुजर रही थी। अब बीवी से लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी और घर में राशन की भी कोई कमी नहीं थी। बच्चों को अच्छी जगह तालीम दिलाई जा रही थी। जैसे जैसे जोगी की उम्र बढ़ती गई तो जोगी कमजोर होता गया। अब वो ज्यादा चल नहीं पा रहा था। जोगी ने फैसला किया कि वो इस बार अपने बड़े बेटे को अपने साथ लेकर जाएगा। चुनांचे जोगी अपने बड़े बेटे के साथ सांप के पास गया और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ,
अब मेरे अंदर ताकत नहीं रही, थोड़ी सी जिंदगी और बची है, इसलिए अब तुम्हारे पास मेरा बेटा आएगा। तो सांप ने जोगी की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। जोगी का बेटा बहुत लालची था। उसने सोचा थोड़े थोड़े लाल लेने से बेहतर है कि मैं सांप को मार दूं और उसका वो खजाना ले लूं जिसकी सांप रखवाली करता है। जब बेटा अगली बार सांप के पास गया तो सांप पर खंजर से वार कर दिया। इस वार में सांप की दुम कट गई तो सांप ने मुड़कर बेटे को देखा और उसे डस लिया। बेटा मौके पर ही मर गया। जब शाम हो गई और बेटा घर नहीं आया तो जोगी खुद ही अपने बेटे को लेने के लिए उस जगह पर गया। उसने देखा कि उसका बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। जोगी अपने बेटे के पास बैठकर बहुत रोया। जोगी का रोना सुनकर सांप बाहर आ गया। जोगी ने सांप को बहुत बुरा भला कहा। जोगी कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरे बेटे को ही मार डाला। लोग सही कहते हैं कि सांप किसी के सगे नहीं होते। जोगी की बातें सुनकर सांप ने अपनी कटी हुई दुम जोगी के सामने रख दी और अपनी असली हालत में आ गया और कहने लगा, मैं एक जिन था। जिन ने बड़े गुस्से से जोगी को देखा और कहने लगा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसका एहसान मैं आज तक चुका रहा था, लेकिन तुम इंसान बहुत लालची होते हो। तुम्हारे बेटे ने मेरे खजाने के खातिर मुझ पर हमला किया और वो मुझे मारना चाहता था। आज तुम यहाँ से जो लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सांप की बातें सुनकर जोगी बहुत शर्मिंदा हुआ और बिना खजाना लिए घर वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक नहीं मिलता कि लालच बुरी बला है, बल्कि हमें ये सबक मिलता है कि जो कुछ भी आपके पास मौजूद है उस पर राजी रहो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। हर वक्त इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये वाकया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।